अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ स्वीडन में जलाने के खिलाफ छात्रों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। आपको बता दें, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिद के बाहर एक जाहिल व्यक्ति द्वारा धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ को जला दिया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देर शाम डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद तक प्रदर्शन किया। स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ जलाने पर स्वीडन सरकार की कड़ी निंदा की और स्वीडन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। भारत सरकार से स्वीडन सरकार से इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा, हमारा मकसद बाबे सैयद पर एकत्र होना, स्वीडन सरकार की निंदा करना है। छात्र नेता जैद शेरवानी ने कहा, सन 2007 के बाद से स्वीडन में इंसान की शक्ल में जानवर पैदा हो रहे हैं। 2007 में हमारे नबी की तौहीन की गई कार्टून बनाकर, वहीं 2023 में फिर स्वीडन में भी 2 बार हमारे कुरान को जला दिया गया, वो भी स्वीडन सरकार की शय पर। स्वीडन की इस करतूत से पूरी दुनिया के मुसलमानों की तौहीन की गई है। हम सभी छात्र प्रदर्शन के जरिए स्वीडन सरकार की घोर निंदा करते हैं। ABL 24 न्यूज से शानू के साथ अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सेठी की खास रिपोर्ट। ये दिन ब दिन बढ़ती गई हरकत तो यकीनन इसके नताइज बुरे नजर आते हैं, क्योंकि आप किसी भी मजहब को या किसी भी मजहब की किताब को जलाने की या उसको पैरों से रौंदने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो कौम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, जो भी जिस मजहब से वास्ता रखती हो। तो आज हमारा आने का मकसद और इत्तेहाद का मसलक यही है कि अपने इस्लाम का जिंदाबाद के नारे बुलंद करना, अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान करना। हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। हम लोग नहीं चाहते किसी तरह का फसाद हो, हम नहीं चाहते किसी तरह का नुकसान हो, हम नहीं चाहते किसी भी तरह का कोई नुकसानात में तब्दील हो। हम चाहते हैं अमन और शांति। हम यह अपील करने आए हैं स्वीडन की सरकार को, जिससे लानत भेजते हैं कि उस सरकार ने कैसे अनुमति दे दी कुरान शरीफ को जलाने की। सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि अगर जला तो उस शख्स को अब तक क्यों सजा नहीं मिली, क्यों उसे पनिशमेंट नहीं मिली। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान से लेकर और हिंदुस्तान के बाहर भी 57 मुल्क, जितने भी मुल्क हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम ममालिक मुल्क, अगर वो एकजुट हुए और एकजुट होकर टेबल टॉक कर रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें आज इंसाफ की उम्मीद नजर आ रही है। और हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, जिस शख्स ने कुरान शरीफ को जलाने की कोशिश की है उस शख्स को सरेआम बीच चौराहे पे फांसी पर लटका कर उसे सजा दी जाए। बस मैं अपनी इतनी बात कहूँगा कि सब लोग यहाँ आने का शुक्रिया, और सब लोगों से मुक़द्दमाना दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे मसलों पर निकल के आए करें, तादाद दिखाया करें। जब तक तादाद तुम नहीं दिखाओगे या जब तक तुमको डराते रहेंगे तो मैं यकीनन कहता हूँ जाएगा, रात बदलेगा जमाना मगर कुरान का बदला जाएगा। है कौल खुदा, है कौल मोहब्बत, मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को ये मालूम है कि ये एहतजाज आज हमने रखा है, ये क्यों रखा है। स्वीडन के जो राजधानी है स्टॉकहोम, जिसके अंदर एक मस्जिद के बाहर एक सलमान मोमिको नामी आदमी ने हमारी पाक किताब जिसका नाम कुरान शरीफ है उसको जलाने का काम किया। शर्म की बात, उसके अंदर सबसे शर्म की बात यह है कि उस कुरान शरीफ को जलाने की इजाजत वहाँ की स्वीडन की सरकार ने खुद दी थी। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। स्वीडन सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभिव्यक्ति के नाम पर एक देश के अंदर, एक मुल्क के अंदर, एक रिलीजन के, एक मजहब के खिलाफ लोग इस तरीके से हरकतें करते हैं। हम बता देना चाहते हैं उन लोगों को कि कुरान जब से इस ज़मीन पर आया है तब से ना कोई मिटा पाया है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक ना कोई मिटा पाएगा।
के खिलाफ जिसने भी साजिश करने की कोशिश की वो गारत और बर्बाद हो गई। और हम बता देना चाहते हैं स्वीडन की सरकार को कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, तमाम दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ भी दुनिया के अंदर कोई भी कलमा पढ़ने वाला शख्स है वो कतई कुरान को जलने को बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वीडन की सरकार को अब होश में आ जाने की जरूरत है। और हम बता देना चाहते हैं कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि जब तक हम खामोश हैं तब तक हम खामोश हैं। अगर हमें ज्यादा छेड़ा गया तो उसके नताइज ज्यादा अच्छे होने वाले नहीं है। बिल्कुल सब ये बात जानते हैं कि पिछले कई सालों से जिस तरीके से इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है। तो स्वीडन की सरकार को होश में आ जाना चाहिए कि अब इस तरीके की करतूतें, इस तरीके के काम स्वीडन के अंदर रुक जाने चाहिए। हम आखिरी बात मैं बस ये कहकर अपनी ख़त्म करूँगा कि हम खामोश हैं तो हमें खामोश रहने दो। हम खामोश हैं, हमें खामोश रहने दो कि भाई तू जा अपने पीठ के खंजर को तलाश कर, भाई तू जा अपने पीठ के खंजर को तलाश कर, दरिया को छोड़ समंदर को तलाश कर, और अब तो इस मुल्क के हाकिम से कुछ ना होगा, हजरत उमर जैसा रहबर तलाश कर। सर आज एमयूके द्वारा किस तरह प्रोटेस्ट निकाला गया है? जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले स्वीडन में जैसा रिपोर्ट में आया कि स्वीडन में कुछ लोगों ने कलाम पाक को बाकायदा पब्लिक प्लेस में ले जाकर के उसको जलाया और उसकी बेदखली की। तो ये ख़बर जब आई है तो उसको लेकर के यूनिवर्सिटी के लड़कों ने आज अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज किया है। ये हमारा कलाम पाक हमारी मजहबी किताब है, सबसे पाक किताब है, और इस तरीके की कुरान के साथ जो बेहुरमती की गई है ये ठीक नहीं है, ये उनके जज्बात के साथ खेला गया है। लिहाजा उन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर के किया है कि ये गलत है और स्वीडन की गवर्नमेंट उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिन्होंने ये काम किया है। क्या एमयू की तरफ से भी कोई लेटर जाएगा ये लेकर? देखिए ऐसा है कि अब ये लड़कों का आया है, ये बात आई है। अब इस पर अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। फ़िलहाल अभी हमारी नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। का मकसद हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको इत्तेहाद में लाना, उनको एकजुट लाना, क्योंकि आज कुरान शरीफ को स्वीडन के अंदर जिस तरह से जलाया गया, उसकी बेरुमती की गई, पैरों से रौंदा गया उसको, तो जाहिर सी बात है बहुत शर्म की बात है ये और निंदा करने वाली बात है। और वहाँ जिस हिसाब से स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उसकी सहानुभूति के हिसाब से ये कुरान शरीफ को जलाया गया, ये और ज़्यादा शर्म की बात है। तो आज हम लोग सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और तलबा जितने भी थे, हम सब लोग एकजुट होकर बाबा सईद गेट पे आए। हम लोग इस कुरान पाक से दिली मोहब्बत, इस पे ईमान है हमारा, हम इसके लिए कुर्बान, जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसकी मोहब्बत में और इस पर ईमान लाने की वजह से हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबा सईद गेट पर खड़े हुए हैं। और हम अपनी बात रखते हुए आज मैं कहना चाहता हूँ सूडान से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मैं हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूँ जो कि मुसलमान तबके के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, या मुसलमानों के नाम पर किसी भी तरह का संगठन जोड़ते हैं। तो आज वो संगठन कहाँ है, वो राजनीति कहाँ है, वो राजनेता कहाँ है जो आज तक अभी तक नज़र नहीं आए। क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि किसी भी मुसलमान के लिए कुरान शरीफ से ज़्यादा, अपने इस्लाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ ज़मीन में पोश हो जाना है, ज़मीन में मिल जाना है। तो आज अगर कुरान शरीफ पे बात है, आज कुरान पाक पे बात है, कुरान शरीफ को जलाने की बात है, अगर आज तुम नहीं निकल सकते तो मैं समझ सकता हूँ तुम इस्लाम में नहीं, इस्लाम से खारिज नज़र आते हो। तो आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और यहाँ के कुछ जिम्मेदारान, हम लोग ये ऐलान करते हैं और हिंदुस्तान की आवाम से
ये अपील करते हैं कि अगर आज सिख कम्युनिटी के ऊपर कोई बात आती है तो वो एकजुट नजर आते हैं, अगर आज वो हिंदू धर्म के ऊपर कोई बात आती है वो एकजुट नजर आते हैं। आज अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारे कुरान को जलाया जाता है तो हम लोग एक क्यों नजर नहीं आते? हम लोग क्यों नारा तकबीर का नारा बुलंद करते नजर नहीं आते? किस बात का डर है? ये जान है, फानी है, मिट जानी है, ये दौलत है, फानी है, मिट जानी है। अरे सूडान तो बाद में, पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागना होगा। हिंदुस्तान के मुसलमान जागेंगे तो मैं यकीन कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर के जो अवामी मुल्क हैं, जो विदेशी मुल्क हैं, उसमें जो 57-56 कंट्री बैठी है, अगर एक बार तुम जागो तो सही, वो 56 कंट्री तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो जाएंगी। और मैं उन 56 कंट्रियों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग सब एकजुट हो और सूडान के उस बादशाह से कहो कि पहले तो उसका तख्तानशी करो, और दूसरा उस सूडान में जिस जालिम ने, जिस शैतान ने ये हरकत की है, उसके पैर काट के, हाथ काट के उसका फांसी पर लटकाई जाए, उसे दर्दनाक मौत दी जाए, ताकि ये मिसाल बने और ये सबक बने कि इस्लामी किताब कुरान पाक को अगर बेअदबी या किसी तरह की बेरुमती की गई तो उसकी सज़ा क्या होगी। हम यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हम कुरान पाक के ईमान लाते हैं, तो आज यकीनन हम इसके लिए कुर्बान हैं। हमारी जान कुछ भी नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यहाँ की गवर्नमेंट से, ये देश के वज़ीर आज़म हैं, अभी मस्जिद के दौरे किए उन्होंने, तमाम मस्जिदों को दौरे किए हैं। तो मस्जिदों के दौरे करने के बाद मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूँ कि मस्जिद में जाने के बाद उन्हें सुकून ज़रूर मिला होगा। उस रात नींद बहुत सुकून की आई होगी। अगर उन्हें सुकून मिला मेरे घर में जाने के बाद, तो यकीनन मैं आज उनसे उम्मीद कर सकता हूं कि कुरान शरीफ के जलने से, कुरान शरीफ के बेरुमती करने से उन्हें तकलीफ ज़रूर हुई होगी। अगर तकलीफ हुई है तो आओ मुसलमानों के साथ, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं, मैं राहुल गांधी से, मायावती से, मैं अखिलेश से, मैं नरेंद्र मोदी से और मैं केजरीवाल से, मैं जितने राजनीतिक नेता हैं जिसको तकलीफ है, आओ मेरे साथ खड़े होकर आवाज़ से आवाज़ मिलाओ, कहो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, कहो अल्लाह एक है, कहो कुरान शरीफ एक है। शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ कि सन 2000 के बाद से स्वीडन के अंदर इंसानी शक्ल में जानवर पैदा हो रहे हैं। सन 2007 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, उनके कार्टून नाउज़ुबिल्लाह बनाए गए, वो भी स्वीडन के अंदर हुआ। सन 2023 में जनवरी में कुरान पाक को जलाया गया। अब फिर इसी मौजूदा बकरा ईद पे कुरान पाक को जलाने का काम इस जाहिल, इस जानवर ने किया, जो इंसानी शक्ल में स्वीडन के अंदर मुसल्लत हुआ है और ये वहाँ की सरकार की शय पर हुआ है। दूसरी चीज़, मेरी इन 56 मुसलमान मुल्क के बादशाहों से ये गुजारिश है कि उस स्वीडन के बादशाह की रिज़ाइन लें और स्वीडन का तख्ता पलट होना चाहिए, क्योंकि इस कुरान पाक को जलाने में स्वीडन के बादशाह का सबसे बड़ा हाथ है। उस बादशाह के चक्कर में हमारे कुरान पाक को जलाया गया और पूरे मुसलमानों की तौहीन की गई। हम लोगों के माँ बाप, हम लोगों के भाई, हम लोगों की बहन, सब अल्लाह और अल्लाह के नबी और अल्लाह की किताब के लिए कुर्बान। हमारी कोई औकात नहीं, दुनिया की कोई औकात नहीं हमारी नज़र में, हम ये बता देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, इस मुल्क के अंदर 100 से ज़ायद मुसलमान एमएलएज़ हैं, 27 एमपी हैं, क्यों आवाज़ नहीं निकाल रहे? क्या उनके बादशाहों ने मना कर दिया है? क्या उन मुसलमान एमपीज़ और एमएलए के बादशाह जो मौजूदा अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, क्या वो किसी भी पार्टी के हों, अल्लाह से बड़े बादशाह हो गए? मेरा उन सब पार्टी से सवाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह से, आपके हलक से आवाज़ नहीं निकली तो पूरे मुसलमान जितने भी एमपी और एमएलएज़ जो अल्लाह के इस कलाम के लिए नहीं बोलेंगे तो पूरा मुसलमान बाइकाट करेगा। इसकी मुहिम मैं पूरे मुल्क में चलाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। किस तरह की डिमांड करते हैं आप लोग? जो इंसानी शक्ल का जानवर है, सबसे पहले उसके पैर काटे जाएं, उसके बाद बीच चौराहे पे वहाँ की स्वीडन की राजधानी में उसको फांसी दी जाए। हमारी यही डिमांड है। और मेरी एक डिमांड इस मुल्क के बादशाह मोदी साहब से भी है कि इस मुल्क के जो मुसलमान, जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा तबका माना जाता है, आप उनके भी बादशाह हैं, उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस मुल्क के सारे मुसलमान आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी
इस जो मुल्क के दूसरे नंबर के सबसे बड़े शहरी हैं, जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी है, उसके लिए भी कुछ बोलें, क्योंकि आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी उस स्वीडन के इंसानी शक्ल के जानवर के बारे में बोलें और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरी दुनिया में आप एक माने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें उम्मीद है, लेकिन हमें उम्मीद ये भी है कि आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुसलमानों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप कुछ दिन पहले भी मुसलमानों के बीच सऊदी दुबई में दौरे करके आए हैं, मस्जिदों में आप गए हैं, तो मेरी आपसे उम्मीद करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस कलाम के लिए अपने ज़बान से कुछ अल्फाज बोलें और इन मुसलमानों के लिए कुछ बोलें। आपसे हमारी भी 24 न्यूज़, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।